आराम से आपने तरह तरह की रेसिपीज इन गर्मियों में ट्राई की होगी, लेकिन ये मैंगो सूजी बर्फी एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना, तो जैसे बनने बनाने में तो आसान है ही। और अचानक से कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ये मिठाई बना के रख दीजिए। ये बर्फी ठंडी भी अच्छी लगती है और रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी अच्छी लगती है, और फ्रिज में ठंडा करके तो आप इसको 3-4 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनानी जितनी आसान है ना, अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये हेल्दी भी बहुत बनती है और बहुत कम सामान से बन भी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक आम लिया है। आप आम कोई भी ले सकते हैं, मैंने फिलहाल दशहरी आम लिया है क्योंकि एक तो ये बिल्कुल मीठा होता है, दूसरा इस समय मार्केट में अच्छा आ भी गया है, साथ में इसका कलर बहुत अच्छा होता है, तो हमें कोई बहुत ज्यादा कलर वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से आम को अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे। उसके बाद इसको छीलकर इसके रफली हम चॉप कर लेंगे। इस तरह से टुकड़े निकाल लीजिए जैसे आपको पसंद हो। मुझे आम को इस तरह चॉप करना बहुत पसंद है। मैंगो शेक या स्मूदी हो उसमें तो इसी तरह के आम के चंक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो बर्फी है और बर्फी में तो हमें मैंगो की प्यूरी चाहिए, तो इसलिए आप जैसे आपका मन करे वैसे आप आम को रफली चॉप कर लीजिए। बस इस तरह से छोटे बड़े टुकड़े मैंने निकाल के एक बोल के अंदर डाल लिए। उसके बाद हम इनको अच्छे से मिक्सी में पीस कर इसकी प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप एक से ज्यादा आम डालना चाहें तो दो भी डाल सकते हैं। थोड़ा छोटा लग रहा था और थोड़ा सा साइड से खराब भी निकल गया था, तो मैंने 2 आम जो है वो चॉप कर लिए रफली। मिक्सी के जार में आप 2 इलायची के मैं दाने निकाल लूंगी, और जो छिलके हैं उनको फेंकना नहीं है, उनको आप चाय पत्ती के डब्बे में डाल दीजिए। आप 3/4 कप के लगभग चीनी लिए, उसको बनाकर पाउडर कर लिया, और इसी तरह आम की भी मैंने प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। अब दोनों चीजें हमारी तैयार हैं, तो अब हम कढ़ाई के अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून के लगभग देसी घी लेंगे। वैसे आप इस बर्फी को तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है मिठाइयाँ अगर देसी घी में बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती हैं, और आम जो है वो घी का तासीर जो है और अच्छा कर देता है, आम और घी। तो अब क्या करेंगे, घी को हल्का सा गर्म करेंगे और 3/4 कप सूजी डाल देंगे। अब आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि सूजी को दूध में भिगो दो, उसके बाद जो है ना उसको भूनो। मैं आपको बता रही हूँ, उस सूजी को भूनने में आपको 1.5 घंटे का टाइम जाएगा। मैंने भी एक बार इस तरह ट्राई किया था, तो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और भूनना बहुत मुश्किल है, जबकि ये तरीका ज़्यादा आसान है। सिर्फ घी लीजिए, उसमें सूजी को भून लीजिए। घी आपको तब भी डालना है, दूध भी डालना है, सूजी भी डालना है, लेकिन दूध में सूजी को भिगो देंगे ना तो उसको भूनने में दिक्कत होगी। अब 5 मिनट तक सिर्फ सूजी को भूनना है। उसके बाद मैंने आधा कप चने लिए हैं भुना, और उसको मिक्सी में अच्छे से पीस कर छान लिया और उसका पाउडर बना लिया। आप बने बनाए सत्तू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और क्योंकि भुना हुआ बेसन का जो सत्तू होता है ना वो ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। बस अब हम 5 मिनट तक और भून लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा सूजी भूननी है, ना ही हमें ये बेसन डालने यानी कि जो सत्तू डाला है ये भूनना है। 5-5 मिनट दोनों चीज़ें भून ली हैं। अब इसके अंदर जो हमने आम की प्यूरी बना के रखी थी वो डाल देंगे। आम की प्यूरी बनाने के बाद फटाफट से चला लीजिए ताकि इसमें जो लम्स है ना वो ना बने। अब बिल्कुल 1 चुटकी मैंने खाने वाला पीला रंग डाला है ताकि हमारी बर्फी का कलर अच्छा आ जाए, और 3/4 कप के लगभग मैंने दूध डाल दिया है। आप दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि पहले घी डाल दिया है तो इसलिए दूध की मलाई का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप खाली सूजी और बेसन को भूनेंगे तो आप मलाई से भी ये बर्फी बना सकते हैं। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। अब जो चीनी और इलायची को हमने पीस के रखा था वो भी डाल देंगे। जैसे ही हम इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे ना तो ये बिल्कुल लिक्विड ही होने लग जाएगा, लेकिन सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो सूजी और सत्तू यानी भुने चने का हमने आटा डाला है ना वो फटाफट से इसको 1 से 1.5 मिनट में गाढ़ा कर देंगे। हो सके तो आप ये या तो भारी तले की कढ़ाई में बनाइए और या फिर किसी नॉनस्टिक कढ़ाई में, वरना ये थोड़ा चिपकने का डर रहेगा। मेरी ये कढ़ाई बहुत अच्छी भारी है, तो इस वजह से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब ये स्टील का स्पैटुला जो है इस पे चल नहीं रहा था, तो मैंने ये सिलिकॉन का स्पैटुला ले लिया। इससे क्या होगा, किनारों को स्क्रैप करना बहुत इजी हो जाता है। आप सबको रेसिपी तो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए अभी 2 या 3 मिनट का ही टाइम लगा है और ये एकदम से गाढ़ा हो गया है। जब इस तरह से ये पैन को छोड़ने लगे तो मतलब ये हमारा जो डो है ना ये सूजी और मैंगो की बर्फी
जमने के लिए तैयार है। इतनी टेस्टी बनी थी ना खाने में कि आप बच्चों को देख के खुश ही हो गए, क्योंकि हमने इसमें भुने चने का इस्तेमाल किया है, सूजी का इस्तेमाल किया है और साथ में आम का। तो आम का एक फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास मैंगो एसेंस है तो आप 2 बूंद मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं, उससे आम का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप किसी भी एक प्लेट को हम चिकना करेंगे हल्का सा, और उसके अंदर ये डो जो है इस तरह जब तक इसका कंसिस्टेंसी में ना आ जाए तब तक आपको पकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का ही टाइम लगेगा। यानी मैंने 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर सूजी को भूना है, 3 से 4 मिनट तक सत्तू डालने के बाद भूना है, और उसके बाद टोटल 5 मिनट मुझे और लगे हैं। यानी 15 से 20 मिनट के अंदर ये बर्फी बनके तैयार है। इस तरह से इसकी ऊपर वाली परत को हम लेवल कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता से गार्निश कर दिया है, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से सारा पिस्ता हम फैला देंगे और इसे आप 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे ही या तो रेस्ट करने दीजिए, और अगर जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटे के बाद ये देखिए कितनी नरम मुलायम, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग जो है हमारी सूजी मैंगो बर्फी बनके तैयार है। ये बर्फी ऐसी है कि इसे खाने से कोई मना भी नहीं करेगा, और सबको टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। सूजी का टेस्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 2 मैंगो का पल्प डाला है ना, तो बहुत ही अच्छी मैंगो बर्फी बनके तैयार है। और ये बर्फी आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी अच्छी लगेगी, और फ्रिज में रखने के बाद ठंडी बर्फी भी अच्छी लगेगी। तो आप इसे फ्रिज में रखकर 3 से 4 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बर्फी के किनारे कितनी स्मूथ है, कितने आराम से बिल्कुल एक साथ साइज की हमारी बर्फी कट के तैयार है। इस तरह से ये बहुत अच्छी बर्फी नरम मुलायम। आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वैसे ये रेसिपी ऐसी है कि आप जो बिगनर्स होते हैं, या कुछ मीठा अलग सा बनाना हो ना घर में, प्रसाद के लिए बनाना हो, मंगलवार को भोग के लिए बनाना हो, तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। हनुमान जी को भी पसंद आएगी और आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि आम जो है वो उनका फेवरेट फ्रूट्स में से एक है, और साथ में आपने उसकी बर्फी बना दी तो वैसे ही बहुत बढ़िया है। चलिए कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक आप बाकी की रेसिपीज को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बर्फी की रेसिपी कैसी लगी। बाय, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।